अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आज काफ़ी ठंड है जहां पे मैं आपसे मुखातिब हूं, क्योंकि मैं हूं थोड़ा सफ़र में और मेरी कोशिश रहेगी कि सफ़र के बावजूद भी आप लोगों के साथ सिलसिला जारी रहे बातचीत का, ख़बरों का। और जब मैं बाहर निकली हुई हूँ तो मैं ख़ास तौर पर जानना भी चाहूँगी कि जो मुख्तलिफ़ शहरों में लोग बस रहे हैं उनकी क्या व्यूज़ हैं, और मेरी कोशिश रहेगी कि आउटडोर जाके एक सर्वे का एहतमाम भी किया जाए। यूँ भी आपको मालूम है कि सर्वे के ऊपर इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो पाबंदी लगा दी गई है कि जी कोई टीवी चैनल सर्वे कंडक्ट नहीं कर सकता, सर्वे नहीं चला सकता। और इसकी वजह ये बयान की जा रही है कि जी आप वोटर्स के जो राय है उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, मुतासिर करते हैं। तो भाई ये काम तो पूरी कैंपेन में किया जाता है और यही किया जाता है बेसिकली। जब वोट मांगना होता है तो उसमें वोटर की राय को अपने लिए हमवार ही किया जाता है। लेकिन बहरहाल ये उनकी तरफ से ज़रूर कहा गया था। और उसके बाद हमने ये भी देखा कि मियां दाऊद साहब अनलाइकली, जो कि बहुत अच्छे केसेस में तो कोई ख़ास वकालत नहीं कर रहे हैं, इमरान खान साहब के ऊपर जिस शख्स ने हमला किया था उसके वकील हैं ये, और भी काफ़ी कंट्रोवर्शियल केसेस में हमेशा ये वकील बना करते हैं। तो इन्होंने जनाब जाके ये लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया और देखते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला देती है। लेकिन इलेक्शन के सर्वेज जो हैं, वैसे जो डिजिटल मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके ऊपर उनका सिलसिला जारी और सारी है। तो मेरी भी कोशिश होगी कि इस सिलसिले में अगले कुछ वीलॉग्स में आपके साथ ये सर्वेज जो हैं वो शेयर कर सकूं। और आप देख सकते हैं कि इस वक्त टेम्परेचर इतना डाउन है कि मुझसे बात करनी भी मुश्किल हो रही है, लेकिन बहरहाल कोशिश जारी रखते हैं। जी, 2-3 अहम खबरें हैं जो इस वीलॉग में आपके साथ शेयर करूंगी। एक तो कुछ इलेक्शन अपडेट्स, बड़ी थरथली मच गई, एक अहम इस्तीफ़ा आ गया है, किसके कागज़ मंजूर हुए हैं और किसके कागज़ मंजूर नहीं हुए, इसके ऊपर भी बात होगी। इमरान खान साहब के कागजात के हवाले से फ़ैसला महफूज हुआ है, वो तफसील आपके साथ शेयर करेंगे। इमरान खान साहब का एक खिलाड़ी शदीद अलील है, हॉस्पिटलाइज है, वो कौन है, उसके ऊपर बात करेंगे। और फिर उसके बाद ये आपको मैं बताऊंगी कि जनाब आज होने जा रहा है आपका इंटरनेट एक दफ़ा फिर से स्लो। ये मैं क्यों कह रही हूँ, इसके ऊपर भी बात करती हूँ। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है और बड़ी यानी डीप उनकी गुफ्तगू होती है, उनकी बातें जो हैं वो बड़ी समझ लीजिए गहरी भी होती हैं और इसके साथ साथ इन्फॉर्मेटिव भी होती हैं। तो काफ़ी कुछ है इस वीलॉग में। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले ज़रा इस पे आ जाते हैं कि जी किस किस के जो कागजात हैं वो मंजूर हुए या रिजेक्ट हो गए। तो सनम जावेद खान साहिबा जो कि मरीम नवाज़ के साथ मुकाबला करना चाह रही थी और उनके ख़िलाफ़ ही मुख्तलिफ़ हलकों से उन्होंने अपने कागजात नामजदगी जमा कराए थे, उनके लिए एक अच्छी खबर नहीं है। और PTI के वो तमाम वोटर सपोर्टर जो सनम जावेद खान को वोट करना चाहते थे मरीम नवाज़ के अगेंस्ट, उनके लिए भी अच्छी खबर नहीं है। सनम जावेद खान साहिबा के जितने भी हलकों से कागजात थे वो मुस्तरद हो गए हैं। तो एक तरह से अपीलेट ट्रिब्यूनल में भी उनको बिल्कुल इलेक्शन से आउट कर दिया गया। अगरचे उनके पेरेंट्स की तरफ से ये कहा गया है कि इसको वो फर्दर जाके कोर्ट्स में अपील करेंगे, लेकिन अब काफ़ी मुश्किल लग रहा है कि सनम जावेद इस इलेक्शन में हिस्सा ले सकें और मरीम नवाज़ के अगेंस्ट जो उनका ख्वाब था कि वो हिस्सा लें और उनको शिकस्त दें, तो वो जो है बज़ाहिर मुमकिन नहीं नज़र आ रही है इस वक्त तक, क्योंकि वो कॉन्टेस्ट ही नहीं कर पा रही। अब इसके ऊपर बहुत बात हो सकती है क्योंकि मरीम नवाज़ साहिबा को एक बिल्कुल प्लेन फील्ड दिया जा रहा है, ये बिल्कुल ऑब्वियस है। बहुत से जो बाखबर सहाफ़ी हैं वो ये कह रहे हैं कि मरीम नवाज़ साहिबा का नाम आइंदा वज़ारत आला पंजाब के लिए जो है वो फ़ाइनल किया जा रहा है और कभी इम्कान है कि अगर PMLN यहाँ पर कामयाब हो जाती है हुकूमत बनाने में तो मरीम नवाज़ को ही वज़ीर आला बनाया जाएगा। तो उसके लिए ज़रूरी ये था कि फिर उनको एक साफ़ शफाफ मैदान दिया जाए और उसके लिए ज़रूरी ये था कि उनके मद्दे मुकाबिल सनम जावेद को खड़ा ना होने दिया जाए, क्योंकि वो किसी भी हल्के से जमा करवाती हैं, सनम जावेद उसी हल्के से उनके मद्दे मुकाबिल कागज़ जमा करवा देती। तो इस वजह से बिल्कुल एक उन्हें क्लीन और प्लेन फील्ड जो है वो दे दी गई है। देखना ये कि कोर्ट इसके ऊपर क्या फ़ैसला करती है। लेकिन अगर सियासी तौर पर देखें तो मैं ये समझती हूँ कि इसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उसकी वजह यह है कि मरीम नवाज़ साहिबा बग़ैर अभी मैदान में आए ही अगर अपने जो मुखालिफ हरीफ है उसको सामना नहीं कर सकती हैं, उसके सामने नहीं आना चाह रही, तो इसी से अंदाज़ा हो जाता है कि पॉलिटिकली उन्हें भी पता है कि वो ख़ुद कहाँ पे स्टैंड कर रही हैं। तो ये सियासी तौर पर बड़ी नाकामी है और इसको मैं समझती हूँ कि आप अगर अपने गढ़ लाहौर में भी ये आपकी हालत है कि आप एक आम सी खातून जिसका कोई सियासी बैकग्राउंड नहीं है, जो कभी इलेक्शन में हिस्सा नहीं जिसने लिया है, बल्कि वो एक सिर्फ सोशल मीडिया एक्टिविस्ट थी, अब वो जेल काट कर जिस तरह से एक आयरन लेडी में तब्दील हुई है, तो उसके बाद अब आपको एक उस लड़की से भी जिसके पास ना उस तरह का सरमाया है जिस तरह का आपके पास है, ना उस तरह का फैमिली बैकग्राउंड है, ना उस तरह के उसके पास ज़राए हैं
और ना उस तरह की उसके पास मीडिया मैनेजमेंट है, इसके बावजूद भी अगर आप उसका सामना नहीं कर सकती तो आप इखलाकी तौर पर भी और सियासी तौर पर भी तकरीबन शिकस्त खा चुकी हैं। बाकी अगर आप अब किसी भी शख्स को हरा कर पहुँच जाती हैं असम्बली में और वज़ारत आला भी ले लेती हैं तो वो फिर मज़ा नहीं है। जीत का मज़ा तभी आता है कि जब आप हरा के आते हैं और अपने तगड़े उम्मीदवार को। होना तो ये चाहिए था एतराज़ ही ना लगाए जाते सनम जावेद के कागजात पर, उठाए ही ना जाते। कहते हैं आने दो भाई, मैदान में मुकाबला करेंगे, देखेंगे, वोटों से शिकस्त देंगे तो फिर तो मज़ा था। लेकिन ये बहादुरी तो असली शेरों को आती है। लेकिन बहरहाल PTI लोगों के लिए ज़ाहिर है ये थोड़ी सी एक मायूस कुन खबर। कुछ मज़ीद मायूस कुन खबरें भी हैं। हम्माद अज़हर साहब के कागजात जो हैं वो कौमी असम्बली के हल्के से मुस्तरद कर दिए गए हैं, लेकिन सूबाई असम्बली के हल्के से मंजूर हो गए हैं। तो अब ये भी बड़ी दिलचस्प बात है कि अगर कोई एतराज़ है या किसी का कोई इशू है तो वो तो फिर दोनों हल्कों से होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अजीब तमाशा है कि हर जगह पे पैमाने ही मुख्तलिफ हैं। कौमी असम्बली के लिए वही शख्स मंजूर नहीं है, उसके ऊपर एतराज़ है। सूबाई असम्बली के लिए उसी शख्स के कागजात को मंजूर कर लिया गया, एक्सेप्ट कर लिया गया। तो हम्माद अज़हर साहब जो नेशनल असम्बली की दौड़ है उससे फ़िलहाल बाहर हुए हैं। अगर शाह महमूद कुरैशी की बात करें तो उनके लिए भी बड़ा दिलचस्प किस्म का फ़ैसला है। थरपारकर से शाह महमूद कुरैशी साहब के जो कागजात नामजदगी हैं उनको मंजूर कर लिया गया, लेकिन मुल्तान से उनके कागजात को रिजेक्ट कर दिया गया, मुस्तरद कर दिया गया। वहाँ से वो हिस्सा नहीं ले सकते, वहाँ से वो ठीक है। यानी अब ये भी अजीब व गरीब मामला है कि अगर कवाइफ हैं एक शख्स के, वो तो चाहे वो थरपारकर से कागजात जमा कराए या वो मुल्तान से कराए, तो कवाइफ तो वही हैं, उसकी मालूमात तो वही हैं, फॉर्म तो वही फिल हुआ हुआ है जो दोनों तरफ हुआ हुआ है। लेकिन अब आप देख लीजिए कि पैमाने जो हैं वो अलग अलग नज़र आते हैं। इमरान खान साहब का जो फैसला है उसके हवाले से ये कि इनकी हियरिंग हुई है और इसमें बड़े दलाइल दिए गए हैं। अली ज़फ़र साहब ने इसको लीड किया, लेकिन अभी इसके ऊपर फ़ैसला हो गया है महफूज और 10 जनवरी को इम्कान है कि ये फ़ैसला सुनाया जाएगा। मैं बहुत ज़्यादा इसके ऊपर मैं ऑप्टिमिस्टिक नहीं हो रही कि ये जी कोई उन्हें इलेक्शन लड़ने की इजाज़त मिलेगी, क्योंकि ये एक तयशुदा बात है कि इमरान खान साहब तो इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने देंगे। और उसी से अंदाज़ा आप लगा लें कि सुप्रीम कोर्ट में ये समाअत के लिए उनकी जो डिस्क्वालिफिकेशन का मसला है उसको हल ही ना करना पड़े, उसको समाअत के लिए फ़िक्स ही नहीं किया अभी तक। हालांकि PTI 2-3 दफ़ा ये अर्ली हेयरिंग की दरख्वास्त भी कर चुकी है, लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट अर्ली हेयरिंग कर लेती और इमरान खान साहब का जो सज़ा का फ़ैसला है वो मुअत्तल हो जाता तो इमरान खान साहब की नाअहली ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती और फिर उनके ऊपर कोई एतराज़ नाअहली का बाकी ना रहता। लेकिन यहाँ पर अब ये है कि चूँकि ये सुप्रीम कोर्ट में एक मामला अटका पड़ा है और उन्होंने उसको केस को समाअत के लिए लगाया ही नहीं, तो फिर उसकी वजह से ज़ाहिर है PMLN को एक वॉक ओवर दिया जा रहा है और यहाँ पर जो एतराज़ उठाया गया है उनकी नाअहली का, तो वो फिर हमें उसी तरह से नज़र आ रहा है। मियां असलम इकबाल एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं लाहौर से PTI के, उनके कागजात मंजूर हो गए हैं, तो ये एक अच्छी खबर है। उनके भी हालांकि तशवीश वाली बात ही थी कि मसला था उनके कागजात का कि शायद ना एक्सेप्ट हो, लेकिन उनके बहरहाल हो गए हैं। और हैरत अंगेज़ तौर पर ये भी 9 मई के वाक़यात में इस वक्त मुलविस करार पाए गए हैं, यानी मुलविस मीन्स के नामजद हैं। अब आप देखिए कि अगर 9 मई ही इशू है तो फिर इसमें बहुत सारे और हैं, यास्मीन राशिद साहिबा हैं और दीगर लोग हैं, उनके आप इस बिना पर रिजेक्ट कर रहे हैं कि जी इनके ऊपर 9 मई के केसेस हैं, चार्जेस हैं, और इधर जो है इनके आपने एक्सेप्ट कर लिया है। तो हर जगह पे पैमाने हमें डिफरेंट नज़र आ रहे हैं। इसके अलावा जी एक अफसोसनाक और तशवीशनाक खबर है अमजद खान न्याजी साहब के हवाले से। और अमजद खान न्याजी साहब शेर अफगन न्याजी साहब के साहबजादे इमरान खान साहब के बड़े करीबी और देरीना दोस्त भी और उनके साथी, जो कि बहुत अरसे से जेल में हैं और उनको जब पकड़ा गया तो उस पर उनकी फ़ैमिली की तरफ से ये कहा जा रहा था कि उन पर बड़ा शदीद तशद्दुद भी किया गया। और मैंने फिर मुख्तलिफ जो सीनियर रिपोर्टर्स हैं, सहाफ़ी हैं, उनकी तरफ से भी मज़म्मत भी सुनी कि इतना नाइस आदमी है ये और इनके ऊपर कोई उस तरह के सीरियस एलिगेशंस भी नहीं हैं। लेकिन अफसोस की बात है कि सिर्फ इमरान खान का साथ देने के लिए उनको भी पाबंद सलासल किया गया। न सिर्फ पाबंद सलासल किया गया बल्कि इसके साथ साथ उनको ज़बरदस्त किस्म के तशद्दुद का भी सामना करना पड़ा है। तो अब उनके बारे में एक अफसोसनाक खबर ये आ रही है कि उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई है, शदीद अलील हैं वो, और इस वक्त वो हॉस्पिटलाइज हैं। तो उन्हें हस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। उनकी एक तस्वीर भी गर्दिश कर रही है जिसमें बताया यही जा रहा है कि उनकी जो हालत है वो काफ़ी ख़राब है। तो उनके लिए सब दुआ गो भी हैं, हम भी दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला उनको सेहत दे। लेकिन ये देखिए, ये यहाँ पर एक जुल्म का हमें फिर वही एक एलिमेंट नज़र आ रहा है कि उधर परवेज़ इलाही साहब हैं, वो भी कार्डियोलॉजी अस्पताल मुंतकिल किए गए हैं, उनकी भी तबीयत से मुतालिक खबरें सही नहीं आ रही थी, और इधर से ये अमजद खान न्याजी साहब हैं। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं
ये फिर वही इंडिकेट कर रही हैं कि कितना रुथलेस किस्म का ये रजीम इस वक्त चल रहा है, और किस तरीके से जो इमरान खान साहब ने आर्टिकल में भी सारी चीज़ें बयान की हैं, वो कितनी उसको खुद ही ये हुकूमत जो है वो सच प्रूव करने के ऊपर तुली बैठी है। तो ये हमें एक बड़ा वाज़े नज़र आ रहा है कि लेवल प्लेइंग फील्ड ना दी जाए, उसके लिए हर हरबा आजमाया जा रहा है। और उसके बाद अब इलेक्शन कमीशन ने जो सुप्रीम कोर्ट में जवाब जमा करवाया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। लेवल प्लेइंग फील्ड के हवाले से उनको जो नोटिस हुआ था उसमें उन्होंने जवाब जमा कराते हुए कहा है कि जी देखिए, ये पीटीआई वाले तो सिर्फ प्रोपेगेंडा करते हैं, ढंडोरा पीट रहे हैं, ऐसी कोई बात है ही नहीं है। और बिल्कुल इनको भी पूरी लेवल प्लेइंग फील्ड मिली हुई है। और इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ये कहा है कि जी इनकी दरख्वास्त आप मुस्तरद भी करें, बल्कि इनको जुर्माना भी आयद करें। और बड़ी तादाद में इन्होंने कागजात जमा भी कराए हैं, मंजूर भी हो रहे हैं, और एवं इन्होंने मीडिया पे ये शोशा बनाया हुआ है। तो ये सारी भाई मंजूर हो रहे हैं तो एपीलेट ट्रिब्यूनल्स में मंजूर हो रहे हैं, लेकिन आरओज ने, आपके इलेक्शन कमीशन के लगाए हुए आरओज ने वो कागजात मुस्तरद ही क्यों किए, ये एक बड़ा सवाल है। उसके पीछे क्या बदनीयती थी, क्योंकि जो उसमें रीजंस आ रही हैं, अपीलेट ट्रिब्यूनल्स के जजेस हैरान हैं कि ये किस किस्म की रीजंस के ऊपर जो है कागजात मुस्तरद किए गए। तो या तो वो बहुत निकम्मे और नाअहल थे आरोज आपके, अनट्रेंड थे, और या फिर वो बदनीयत थे। तो दोनों सूरतों में नुकसान सिर्फ एक ही पार्टी का वो क्यों कर रहे थे? अगर वो इतने ही निकम्मे थे, नाअहल थे, तो इसी तरह के बोगस एतराज़ात के ऊपर पीएमएलएन के भी लोगों के करते कागजात रिजेक्ट, तो फिर भी सब कोई कहते कि हाँ भाई ये तो सबके लिए कर रहे हैं, ये कोई बदनीयत नहीं थे। तो इससे आपकी बदनीयती पता चलती है बेसिकली कि आपने एक पार्टी के ही सारे क्यों उड़ाए। बाद में उन्हें रिलीफ मिले वो एक अलग कहानी है, लेकिन आपने ऐसा क्यों किया? पहले तो आप अपनी बात का जवाब दें। लेकिन अपनी बात का जवाब वो ये दे रहे हैं कि जी आप इनके ऊपर जुर्माना भी लगाएं और इनकी दरख्वास्त भी खारिज करें। तो ये सूरत हाल है जी इनकी इलेक्शन कमीशन का जो जवाब जमा कराया गया सुप्रीम कोर्ट में। बाकी सुप्रीम कोर्ट के काजी साहब तो वैसे ही आपको मालूम है कि किस किस्म की उनकी एक बॉडी लैंग्वेज होती है, किस तरह का उनका एटीट्यूड होता है पीटीआई के लिए। तो वो एक देखते हैं कि उसके ऊपर अब क्या फर्दर कार्रवाई करते हैं, लेकिन मुझे कोई बहुत ज़्यादा होप्स नहीं है। अब आ जाते हैं जी इस तरफ, एक बड़ा इस्तीफ़ा जो आया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन उमर हमीद साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया अपने ओहदे से, और उनका ये कहना है कि जी वो ज़ाती वजूहात की बिना पर ये इस्तीफ़ा दे रहे हैं कि वो कंटिन्यू नहीं कर सकते, उनकी सेहत की ख़राबी है वगैरह। अब ये एक अनयूजुअल सी बात है, और इतना करीब इलेक्शन के ये इस्तीफ़ा आना, और ये एक बड़ी पोस्ट होती है सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन, और ये वही पोस्ट है जिस पे कमर दिलशाद साहब आप देखते रहते हैं उन्होंने टीवी चैनल्स पर, तो वो भी इसके ऊपर जो है वो काम कर चुके हैं। तो ये एक बड़ी पोस्ट है, इस तरह का इस्तीफ़ा आना। अब आप अंदाज़ा लगा लें कि अगर ये बात बहुत अरसे से हो रही है कि अगर आगे चल के भी इन्हें इलेक्शन के नताइज, अपने मतलूबा नताइज आते हुए नज़र ना आए, तो फिर आप देख सकते हैं कि मज़ीद कोई बड़ा इस्तीफ़ा भी आ सकता है, और चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर भी मुस्ताफ़ी हो सकते हैं। तो काफ़ी अब आगे आने वाले दिन जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है, जिसमें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन ये इस्तीफ़ा जो है, इसको आप एक बारिश का पहला कतरा समझ लीजिए, ये कोई एक अलार्मिंग चीज़ है। और जनाब मैं आपको इसमें बता दूं कि इंटरनेट के इश्यूज़ कुछ होने जा रहे हैं। क्यों मैं ये कह रही हूँ, उसकी वजह ये है कि जो पीटीआई है उसकी तरफ से एक और वर्चुअल जलसे का एहतमाम भी किया जा रहा है, और इसके साथ साथ उन्होंने एक कुछ फंड रेजिंग भी करनी है। उसके लिए उन्होंने एक यानी आज रात 9 बजे का टाइम मुकर्रर कर रखा है। जब तक आप शायद देख रहे हो, आप में से कुछ लोग तो हो चुका होगा स्टार्ट ये जलसा, लेकिन उसमें भी बेसिकली यूसी टाइप का, जैसे इन्होंने पहले भी ऑनलाइन वर्चुअल जलसा किया था, तो कुछ इसी किस्म की एक्टिविटी है ये सोशल मीडिया पर, और ज़्यादातर इनकी कैंपेन सोशल मीडिया पर ही चलती हुई नज़र आ रही है। कहने का मकसद ये है कि जब पहले भी ये एक्टिविटी हुई थी इस तरह की, उस वक्त भी हमने देखा था कि इंतहाई भोंडे तरीके से जो इंटरनेट था उसको स्लो करके, और कोशिश की गई कि इनका जो जलसा है उसको नाकाम किया जाए, लोगों की पार्टिसिपेशन ज़्यादा ना हो। लेकिन इसके बावजूद भी उस पर लाखों की तादाद में लोग ज्वाइन किए और उन्होंने ये जलसा भी देखा। तो अब खदशा जाहिर ये किया जा रहा है कि दोबारा ये इसी किस्म की कोई एक्टिविटी जो है वो आने वाले दिनों में कर सकते हैं, कि जैसे जैसे सोशल मीडिया पर इनकी कैंपेन आगे चलेगी तो ये इस किस्म की कोई कार्रवाई करके उसको कोशिश करेंगे कि मुतासिर करें। लेकिन ये इतनी बचकाना हरकतें हैं, इससे कोई फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि लोग अब VPN यूज़ कर लेते हैं, नहीं तो रिकॉर्ड तो वो हुई होती है चीज़, बाद में देख लेते हैं। तो अगर ये कहा जाए कि जी इस तरीके से, और अगर आप ये साबित भी कर देंगे कि जी बहुत सारे लोग नहीं कर सके, वाह भाई वाह बड़ी क्लैपिंग, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा? अल्टीमेट तो यही है, जो हकीकत है वो सबको पता है। वो आप जाके ग्राउंड पे सर्वे कर लें, या कोई भी ऑनलाइन चीज़, कोई एक्टिविटी होती है उसमें लोगों की पार्टिसिपेशन देख लें, तो आपको पता चल जाता है कि लोग कहाँ खड़े हैं और आप कहाँ खड़े हैं। अब आप देखना ना चाहें तो वो एक अलग कहानी है। तो ये सारी जी अभी तक की अपडेट्स हैं। मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने एक इंटरव्यू दिया है नईम अशरफ भट्ट साहब को, उन्होंने उसमें एक इम्पॉर्टेंट बात की है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ।
उनका ये कहना है कि जनाब जो हालिया दौरा है आर्मी चीफ का अमेरिका में, वहाँ पर जाकर जो बातचीत हुई उसमें काफ़ी चीज़ें बदली भी हैं। और उन्होंने एक बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन कही है, जो पहले बहुत फेवरेट थे अब वो उतने फेवरेट नहीं रहे। ये बड़ी गौरतलब बात है। उन्होंने कहा जो पहले बहुत फेवरेट थे वो अब उतने फेवरेट नहीं रहे। तो ये जो चीज़ है ये बेसिकली अब PMLN के लिए काफ़ी अलार्मिंग है। अभी तक आप देख रहे हैं PMLN बड़ी खामोश है और बिल्कुल ड्राइंग रूम से बाहर निकल के सियासत नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्राइंग रूम में घुसे बैठे हैं। अल्लाह जाने किस बात का इन्हें खौफ चढ़ा बैठा है। खौफ असल में यही है कि जो कुछ ये कर रहे हैं, जिस एक तो पल्ले कारकर्दगी कोई नहीं, दूसरा फिर जिस अंदाज से आकर इन्होंने एक जुल्म सितम ढा कर इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर जो लोगों के साथ इन्होंने किया है, तो उसके बाद अगर ये समझ रहे हैं कि ये बाहर आएंगे और लोग इनके ऊपर फूल फेंकेंगे तो ये तो कोई दीवाने का ख्वाब ही हो सकता है। लेकिन अब ये है कि जाहिर है ये सब चीज़ें हैं इंटरनेशनली मॉनिटर हो रही हैं और अब तो ज़्यादा हो रही हैं, काफ़ी ज़्यादा हम देख रहे हैं इंटरनेशनली। खान साहब को कवरेज भी मिली है और उसके बाद उनकी सारी जो पार्टी को एक दीवार से लगाया जा रहा है उसके हवाले से भी एक गुफ्तगू हो रही है। तो ये चीज़ें जो है अब इंटरनेशनली देखी जा रही हैं और उसका एक प्रेशर जो है सर्टेनली बिल्डअप होता है। तो ये अभी तक की अपडेट्स हैं। इंशाल्लाह अगले व्लॉग में आपसे फिर मिलेंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।